तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी डीप और बेस्ट और हैक्स बताऊंगा जिसको अगर आप करने लग जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। नहीं मैं वो नहीं बताने लगा कि अच्छा पोस्चर मेंटेन करो, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो और जेन्युइन स्माइल रखो अपने फेस पर हमेशा। ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि ये हर कोई बताता है और आप लोगों को पहले से पता है कि इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने भी अपनी वीडियो से बहुत दफ़ा ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये ज़रूरी है, तो अब मैं फिर से वो बताऊंगा तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और आपके नॉलेज को और नहीं बढ़ाएगा और आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। पहला पॉइंट है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपने आप को ठीक मत करो, अपना आपको एडजस्ट मत करो बार बार रिपीटेडली। अपने पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करो और ये सीखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। जो नर्वस लोग होते हैं, जब आप बार बार अपने आप को ठीक करते हो, लाइक अपनी शर्ट को ठीक करना बार बार, अपने बालों को हाथ लगाना बार बार और अपने मुंह को हाथ लगाना बार बार, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता अगले बंदे पर और वो समझता है कि आप नर्वस हो या अनकॉन्फिडेंट हो। लेकिन जब आप स्टिल बैठते हो और कुछ भी नहीं करते, अपने आप को एडजस्ट नहीं करते इन्वायरमेंट के हिसाब से और अपने बालों को सही नहीं करते, लाइक एक दफ़ा अगर तुम्हारे बाल ख़राब हो गए तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं बार बार की बात कर रहा हूँ, तुम बार बार अपने फेस को टच नहीं कर रहे। इससे अगर तुम ये कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट हो और बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आर्ट ऑफ स्टिलनेस को सीखो और उसे इम्प्लीमेंट करो। दूसरा पॉइंट है, अपनी मूवमेंट जो तुम करते हो उसे फुली तरह करो। लाइक मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहे हो और चेयर पर बैठ रहे हो तो फुली अपने बैक को पीछे लगाओ और सही तरह बैठो, ना कि तुम एज पर कोने पर बस बैठे हो। ऐसे मत करो, फुली अपने आप को थोड़ा डोमिनेंट फील करवाओ। जब तुम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो सही तरह पॉइंट आउट करो और उस पर होल्ड करो, ना कि ऐसे करके बस छोड़ दो नीचे। उस पर होल्ड करो और उससे तब बात करो, जिससे ये शो होगा कि तुम अपनी मूवमेंट को श्योरिटी के साथ करते हो, ना कि बस रैंडम नहीं करते हो। तीसरा पॉइंट है पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसकी वजह ये है कि ये छोटा सा वक्त लेती है और डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, लेकिन लोगों को लगता नहीं है, लोग उसे फील नहीं कर पाते क्योंकि वो फील नहीं कर सकते, अगला बंदा उसको फील करता है क्योंकि वो डोमिनेंस फील करता है और पावर फील करते जो आपके अंदर तब आती है जब आप रिस्पॉन्ड करने से पहले एक दफ़ा सोचते हो, ना कि हड़बड़ी में जवाब देते हो। जब भी कोई सवाल करे या कुछ पूछे तो हमेशा 1 सेकंड या हाफ सेकंड का वेट करो और प्रोसेस करने की कोशिश करो, ना कि बस समझने बस जो भी मुंह में आया बोल दिया, ये मत करो। फोर्थ पॉइंट है ऑन द स्पेस यू ऑक्यूपाई। इस रूल का मतलब है, इस बॉडी लैंग्वेज को अगर आपने मास्टर कर लिया तो लड़कियां आप पे बहुत ज़्यादा मरेंगी क्योंकि ये डोमिनेंस शो कराता है। जब आप अपनी स्पेस को, जो आपकी स्पेस है, उसे ऑन करते हो, लाइक अगर तुम एक चेयर पे बैठे हो तो तुम थोड़ा फैल के बैठते हो और स्प्रेड करके बैठते हो, ना कि ऐसे श्रिंक होके। जब तुम श्रिंक होते हो तो इसका मतलब है तुम इनसिक्योर हो और तुम अनकॉन्फिडेंट हो। लेकिन जब तुम स्प्रेड होकर अपने स्पेस को ऑन करते हुए स्प्रेडिंग करते हो, नॉट एक्सेसिवली लाइक ऐसे करके बैठना, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, बस अपनी स्पेस को ऑन कर रहे हो, तब लोग तुम्हारी डोमिनेंस को फील कर पाते हैं और वो देख पाते हैं कि तुम्हारे अंदर गट्स हैं, तुम नहीं डर रहे, कि तुम अपने स्पेस को ऑन करने से नहीं डर रहे। बिलीव नहीं करोगे, एक दफ़ा थोड़े टाइम के लिए ट्राई करना और देखना कि लड़कियाँ तुम्हें अलग नज़रिए से देखने लग जाएंगी। पांचवा पॉइंट है कि तुम्हें अपने गेज़ को अपने इंटेंशन के साथ मैच करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम जब गुस्से में हो और अगले बंदे को डराना चाहते हो तो तुम इधर उधर तो नहीं देखोगे, ना कि नीचे देखोगे, तुम उसके आंखों में देखोगे और उससे तब तक आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करोगे जब तक वो खुद ना ब्रेक कर ले। और जब वो कर देगा तो साइकोलॉजिकली तुम उससे पहले ही जीत जाओगे, वो तुमसे डर जाएगा, उसे तुम्हारे अंदर डोमिनेंस फील होगी।
और जब तुम सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में तो उस बंदे की तरफ देखने की बजाय आराम से साइड पर देखो, फिर सोचो और फिर जवाब दो, ना कि उसके आंखों में देखकर सोचने लग जाओ। जब बात कर रहा है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, और तुम सुन रहे हो तो तुम्हें आराम से उसकी आंखों में देखना है। कभी इधर देखो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और फिर वापस ब्रीफली आराम से स्मूथली उसकी तरफ देखो, उसके साथ आई कांटेक्ट करो, जिससे क्या होगा कि अगला बंदा डरेगा नहीं कि तुम उसे घूर रहे हो, लेकिन वो साथ ही समझ जाएगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम अनकॉन्फिडेंट नहीं हो। तो यही थी 5 पॉइंट्स और 5 हैक्स, जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और साथ ही साथ दिखोगे भी। लोग बताते हैं कि सिर्फ पोस्चर सही करो, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो, चिन को अप रखो और शोल्डर्स को बैक रखो और स्माइल रखो। ये पॉइंट्स बहुत लोगों ने बता दिए हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं बहुत ज़्यादा, और लोग यही बताते हैं ज़्यादातर। लेकिन मैंने इसको मैं इसे डीपली वे में लेके गया और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और नए टिप्स और बेहतरीन और डीप टिप्स लेके आया। तो यही थी वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड की होगी, और अगर की है तो मिलते हैं ये वीडियो में।